Question number first is, if E1 and E2 are the eccentricities of the ellipse x square by 18 plus y square by 4 is equal to 1 and the hyperbola x square by 9 minus y square by 4 is equal to 1 respectively, and E1 and E2 is a point on ellipse 15 x square plus 3 y square is equal to k, then k is equal to, देखिए बच्चों हमें इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए E1 क्या है हमारा, E1 इज इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। ओके, E1 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। ओके बच्चों, इलिप्स का इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर बाई 18 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, इसेंट्रिसिटी E1 इज इक्वल टू लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अब हम ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड ई स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे आप, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली अंडर रूट ऑफ 18 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 14 बाई आ जाएगा 18। ओके बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसेंट्रिसिटी E1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 7 बाई 9। ओके, ये बच्चों हमारा E1 आ गया, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। ओके, अब चलिए हम E2 फाइंड आउट कर लेते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। देखिए हियर E2 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी E2 is the eccentricity of the hyperbola, of the hyperbola। ओके बच्चों, सो हियर वी राइट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी E2 लिख लेंगे, E2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, ये हमारा बच्चों इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला है। E2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे अब हम बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। So here we write under root of 1 plus b square is equal to है 4 and a square is equal to है 9। So यहाँ पे लिख लेंगे 4 by 9। ओके, यहाँ पे एलसीएम लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा न्यूमरेटर में 9 प्लस 4 13। ओके, तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी अब हाइपरबोला क्या आ गया, E2 इज इक्वल टू आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 13 बाई 9। ओके, देखिए जो हमारा E1 एंड E2 पॉइंट है, देखिए हियर E1 एंड E2 पॉइंट इसके इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट टू अंडर रूट ऑफ 7 बाई 9 कॉमा
अंडर रूट ऑफ 13/9। ओके ओके बच्चों, देखिए जो हमारा पॉइंट E1 एंड E2 है इज ए पॉइंट ऑन ए इलिप्स, इज ए पॉइंट ऑन द इलिप्स, पॉइंट ऑन द इलिप्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है इलिप्स बच्चों, यहाँ पे ये जो हमारा E1 एंड E2 है, पॉइंट ऑन द इलिप्स है 15x² प्लस 3y² इज इक्वल टू k। ओके, तो यहाँ पे बच्चों E1 एंड E2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए हियर E1 इज इक्वल टू x पुट करेंगे, ठीक है, एंड E2 इज इक्वल टू y। ठीक है बच्चों, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सो हियर वी राइट 15 इंटू इन ब्रैकेट x की जगह हम पुट करेंगे अंडर रूट ऑफ 7/9। ओके, एक्स स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 इंटू y² है, y इज इक्वल टू E2। सो हियर वी राइट अंडर रूट ऑफ 13/9 का होल स्क्वायर, y² है तो आप लिख लिए इज इक्वल टू k। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसका स्क्वायरिंग करते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू 7/9 प्लस 3 इंटू 13/9 इज इक्वल टू k। ओके बच्चों, सो यहाँ पे 9 एलसीएम ले लेंगे। सो यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 9 एलसीएम ले लेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, देखिए 15 7 105 प्लस 13 3 39। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका k की वैल्यू, k इज इक्वल टू आ जाएगा 144/9। ओके बच्चों, देखिए 144 को 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली आपका k इज इक्वल टू 16। ओके बच्चों, k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू आ गया 16। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या आ गया, k इज इक्वल टू 16। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Our question number 2 is an ellipse with foci at 0,2 and 0,-2 and minor axis of focus length 4 passes through which of the following points। देखिए बच्चों, हमारा इलिप्स किस पॉइंट से पास करेगा, चारों ऑप्शन में बताना है। ठीक है, देखिए पहले कुछ हम चीजें समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा x एक्सिस। ठीक है, देखिए ये पॉइंट P है, ठीक है, सपोज दिस इज आवर पॉइंट P, ये हो गया हमारा A एंड दिस इज B, ठीक, एंड ये हो गया हमारा, लेट सपोज करिए बच्चों ये हमारा पॉइंट स्मॉल y हो गया, ये हमारा स्मॉल x हो गया, ये हमारा पॉइंट W हो गया, ठीक है, ये Z हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस हमारा स्मॉल एक्स वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए मेजर एक्सिस का लेंथ, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। सो यहाँ पे हम मेजर एक्सिस लिख लेंगे बच्चों, स्मॉल एक्स वाई इज आवर मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस का लेंथ इज इक्वल टू लिखेंगे 2a, सॉरी बच्चा 2b ना, 2b, मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2b। ठीक है, यहाँ पे माइनर एक्सिस WZ किसके बराबर होगा, WZ इज इक्वल टू
माइनर एक्सिस है डब्ल्यू जेड, ठीक है, इज इक्वल टू लिखेंगे 2a, ठीक है बच्चों। एंड इसेंट्रिसिटी क्या लिखेंगे, हियर वी राइट इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C बाई B। ओके, देखिए हियर 1 मिनट, ये बच्चों हमारा पॉइंट O हो गया, ठीक है। ये बच्चों वर्टिसेस है हमारा 0, B, ओके, ये हो गया हमारा 0, -B, ठीक है। ये हो गया हमारा A, 0, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा -A, 0, ठीक है बच्चों। ओरिजिन है हमारा 0, 0, ठीक, 0, 0, ठीक। मेजर एक्सिस बच्चों हमारा y एक्सिस है, देखिए मेजर एक्सिस इज y एक्सिस, मेजर एक्सिस हमारा y से एक्सिस है इस केस में, ठीक है। एंड माइनर एक्सिस इज x एक्सिस, ठीक है। हियर इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हियर बच्चों, हियर b इज ग्रेटर देन a, ओके, ठीक है। मेजर एक्सिस किसके बराबर है, मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2b एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, ओके, ठीक है बच्चों। देखिए एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी क्या होगा, कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी यहाँ पे होगा आपका 0, -c एंड यहाँ पे 0, c, ओके। देखिए बच्चों 0, c को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्विवेलेंट टू 0, व्हाट, देखिए इसके बराबर है यहाँ से, हियर c इज इक्वल टू e इंटू बी, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप BE, ठीक है। 0, इक्विवेलेंट टू BE एंड 0, माइनस c इज इक्विवेलेंट टू 0, -b, ठीक है बच्चों। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ओके। फोकी हमें बच्चों गिवन है, फोकी का पॉइंट, फोकी आर एट 0, 2 and 0, -2, okay. Here major axis is along y axis, okay. Major axis is along the y axis, ओके बच्चों। तो यहाँ पे हम बच्चों b इंटू ई इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 2 इज इक्वल टू बी, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी 0, सॉरी 0, b एंड 0, -b होता है, सो यहाँ पे हम b इज इक्वल टू 2 लिख लिए, ठीक है बच्चों। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमें गिवन है 4, सो यहाँ पे लिख लेंगे 2a क्या होता है हमारा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस विच इज इक्वल टू हमें 4 गिवन है, ठीक है। तो हियर वी राइट 2a इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओके बच्चों। अब यहाँ पे हम इसेंट्रिसिटी का फार्मूला यूज करेंगे। सो हियर वी राइट एज यू नो दैट इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 - a स्क्वायर बाई
बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ बच्चों इसमें इसेंट्रिसिटी भी लिख लो, इसमें भी इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ओके, वेन बी इज ग्रेटर देन ए के केस में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हम देखिए, यहाँ से अब हम इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 बाई बी। ओके, तो यहाँ पे इसकी जगह पुट कर देंगे 2 बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लेंगे 1 माइनस, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा फाइनली एक्सप्रेशन, हियर वी गेट 4 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हम इस साइड लाएंगे, इसको हम इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 8 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 8। ओके, एंड यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2 आया था, तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर किसके बराबर आया है, 8 के, इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गया। देखिए ऑप्शन ए हमें गिवन है, ए इज √2, 2, ऑप्शन बी इज 2√2। ठीक है, ऑप्शन सी इज 2, 2√2 गिवन है, एंड ऑप्शन डी इज गिवन है 1, 2√2। ओके, तो यहाँ पे चलिए अब वैल्यू रख के हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, देखिए ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं पहले। ठीक है, एक्स की जगह √2 पुट करेंगे, वाई की जगह 2। ठीक है, तो ये भी राइट √2 का स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 2/4 प्लस 4/8। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा आपका 4 2 जा 8, 2 2 4 हो जाएगा प्लस 4, क्या आ गया बच्चों 8/8 आ गया, तो यहाँ काटेंगे 1 आ गया। ठीक है बच्चों, सो ऑप्शन नंबर ए हमारा सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ओके बच्चों, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, सो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 इज let S and S dash be the foci of an ellipse and B be any one of the extremities of its minor axis. If triangle S dash BS is a right angle triangle with right angle at B and area of triangle S dash BS is equal to 8 square units, then the length of latest rectum of the ellipse is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए पहले चलिए इसका फिगर बना लेते हैं।
देखिए बच्चों, ये हो गया हमारा इलिप्स, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, एट पॉइंट बी। बी पॉइंट हमारा कहाँ पे है, माइनर एक्सिस पे है, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, देखिए ये हमारा पॉइंट एस डैश हो गया, ये हमारा एस पॉइंट हो गया, एंड ये हो गया पॉइंट बी। यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो जाएगा पॉइंट 0, बी, ठीक। ये हो जाएगा 0, -बी, ये होगा हमारा 0, एंड ये होगा पॉइंट हमारा -a, 0, ठीक है बच्चों। एंड फोकी का कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे ये फोकी का कोऑर्डिनेट होगा -ae, 0, एंड इस फोके का कोऑर्डिनेट होगा ae, 0, ठीक है बच्चों। देखिए देखिए परपेंडिकुलर कहाँ पे बन रहा है, पॉइंट बी पे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ एस बी एंड स्लोप ऑफ एस डैश बी आर परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे स्लोप ऑफ लाइन एस बी, स्लोप ऑफ लाइन एस बी किसके बराबर होगा, बताइए। हियर वी राइट b -0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए ही है ना बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ एस बी इज इक्वल टू बी बाई, यहाँ पे प्लस एस बी है, वो एक मिनट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। स्लोप ऑफ एस बी निकालना है ना, तो यहाँ पे होगा ए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्लोप बी बाई माइनस ए, ठीक है बच्चों। सिमिलरली यहाँ पे हम स्लोप ऑफ एस डैश बी लिख लेंगे, ठीक है। हियर स्लोप ऑफ लाइन एस डैश बी इज इक्वल टू लिख लेंगे b -0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस ए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्लोप b बाई ए, ठीक है बच्चों। देखिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइन एस बी एंड एस डैश बी आर परपेंडिकुलर, एस डैश बी एंड एस बी लाइन दोनों ही क्या है बच्चों, आर परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होता है -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होता है -1, तो यहाँ पे यही फार्मूला यूज करेंगे। हियर वी राइट b बाई माइनस ए इंटू b बाई प्लस ए इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे हम ट्रायंगल एस डैश बी एन एस लेंगे, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस डैश बी एस इज इक्वल टू गिवन है 8, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लिख लेंगे,
देखिए एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ बेस, एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम एस डैश बी एंड एस बी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए ये बच्चों हमारा सेंटर ओ हो गया, 1 मिनट, ये हमारा सेंटर ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम सबसे पहले एच डैश बी एंड एस बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे हम बच्चों लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल एच डैश ओ बी, यहाँ पे लिख सकते हैं हम एच डैश ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू एच डैश बी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, बाई पाइथागोरस थ्योरम लिख लीजिए यहाँ पे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी राइट बच्चों एच डैश ओ किसको बराबर है, ए के, ठीक है, माइनस ए है, तो आप लिख लीजिए ए का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ले रहा है ना तो पॉजिटिव लेंगे, एंड बी ओ किसके बराबर है, इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच डैश बी का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, हियर वी गेट एच डैश बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। देखिए इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 1 इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बच्चों फाइनली आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है, तो यहाँ पे हियर वी राइट एच डैश बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इज इक्वल टू एच डैश बी, एच डैश बी किसके बराबर है, इज इक्वल टू एस बी के, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल एस डैश बी एस इज इक्वल टू लिख लेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, ओके। तो आप लिख लेंगे a इंटू ए विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई 2, एरिया किसके बराबर गिवन है 8 के, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा हमारा फाइनली ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ओके। एंड यहाँ पे लिख सकते हो a इज इक्वल टू आ गया 4, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। अभी ऊपर हमने क्या देखा, अभी ऊपर देखा हमने क्या आया था एक्सप्रेशन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर आया था, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे देखिए ऊपर, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आया था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम इसेंट्रिसिटी का फार्मूला यूज करेंगे, तो हियर वी राइट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर होता है,
ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर की जगह ई स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये भी राइट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा हमारा, हियर वी गेट 2e स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई रूट 2। ठीक है, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू आ गया 1 बाई रूट 2, एंड यहाँ पे ई स्क्वायर आप लिख सकते हो 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई 2। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से here we write b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके बराबर आया है, 16 के, इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया, एंड ए स्क्वायर किसके बराबर आया था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे ए लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू आया था 4। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिख लेंगे आप। हियर वी राइट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे बी स्क्वायर एंड ए की। सो हियर वी राइट 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका, सो काट दोगे 8, 4 टू जा 8। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू आ गया हमारा 4। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4 यूनिट आ गया। ओके, 1 मिनट। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4 यूनिट। ठीक है, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू आ गया 4 यूनिट्स। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Our question number 4 is, let the length of the latest rectum of an ellipse with its major axis along x-axis and center at the origin be 8 if the distance between the foci of this ellipse is equal to the length of its minor axis, then which one of the following point lie on it। देखिए बच्चों, हमें 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा पॉइंट इलिप्स पे लाई करेगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ओके, ये हमारा हो गया इलिप्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ठीक है, देखिए बच्चों ये हमारा ओरिजिन हो गया ओ। ठीक, ये बच्चों हो गया हमारा पॉइंट ए कॉमा 0, एंड ये हो गया माइनस ए कॉमा माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, एंड ये हो गया हमारा माइनस 0 कॉमा माइनस बी, 0 कॉमा माइनस बी, एंड ये हो गया हमारा 0 कॉमा बी। ठीक है, एंड यहाँ पे हो गया हमारा फोकी, फोकी हो जाएगा यहाँ पे माइनस ए कॉमा 0। ओके, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए कॉमा 0। ठीक है बच्चों, देखिए हमें क्वेश्चन में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन है। ठीक है, 8। सो हियर वी राइट, फर्स्टली हियर वी राइट इक्वेशन ऑफ इलिप्स। लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, let the equation of ellipse
इक्वेशन ऑफ इलिप्स बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके क्लियर. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन है. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 8 यूनिट. ओके लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर होता है 2b स्क्वायर बाई ए. सो ये भी राइट 2b स्क्वायर बाई ए. ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लिख लेंगे 2b स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 8. इसको हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे b स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 4. ठीक है. एंड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन फोकी ऑफ दिस इलिप्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस. देखिए डिस्टेंस बिटवीन फोकी किसके बराबर होगा 2 इंटू ए इज इक्वल टू बोल रहा है हमारा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b. ओके हियर लेंथ ऑफ minor axis length of minor axis is equal to 2b. okay and distance between foci is equal to 2ae. distance between foci is equal to 2ae. ठीक है. सो यहाँ पे हमने दोनों को इक्वेट कर लिया. सो बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं हम E इज इक्वल टू बी बाई ए. ठीक है. E इज इक्वल टू बी बाई ए. अब देखिए यहाँ पे है बच्चों हमारा एक्सप्रेशन फ्रॉम हियर. यहाँ पे है बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं. देखिए बी स्क्वायर 1 मिनट. यहाँ पे है बी स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 4. तो इसको हम लिख सकते हैं b इंटू बी बाई ए. ठीक है. तो यहाँ पे b बाई ए को हम लिख लेंगे e. सो ये राइट b इंटू ई इज इक्वल टू आ जाएगा 4. ठीक है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 4 बाई ई. ठीक है बच्चों b इज इक्वल टू 4 बाई ई आ गया. ओके देखिए यहाँ पे इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू होता है बच्चों 1. इसेंट्रिसिटी E का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. ठीक है. देखिए अब यहाँ पे हम b बाई ए की जगह क्या पुट करेंगे e पुट करेंगे. तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हियर वी गेट e स्क्वायर 1 मिनट. हियर वी राइट e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस. देखिए b बाई ए की जगह हम e पुट करेंगे. तो यहाँ पे e का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे हमारा इसेंट्रिसिटी आ जाएगा 2e स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसको हम लिख सकते हैं बच्चों e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई रूट 2. ठीक है. इसेंट्रिसिटी आ गया 1 बाई रूट 2. ओके हियर सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ठीक है. अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट में b की वैल्यू है 4 बाई ई. यहाँ पे e की जगह 1 बाई रूट 2 पुट करेंगे. ठीक है. तो ये भी राइट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन we get
देखिए यहाँ पे है b इज इक्वल टू 4/e, तो यहाँ पे e की जगह 1/√2 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू 4√2, ठीक है बच्चों, b इज इक्वल टू 4√2 आ गया। अब देखिए, अब यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू था B/A, अभी हमने ऊपर देखा, तो यहाँ पे B एंड A की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी B एंड E की वैल्यू पुट कर देंगे, तो A की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B/E, ठीक है। B इज इक्वल टू आया हमारा 4√2 एंड E इज इक्वल टू है 1/√2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 4, ये बच्चों 1√2 है ना, यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली आपका 8 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कर लेंगे 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इलिप्स हम लिख लेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे आ गया हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 64 1 में, एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, देखिए बी इज इक्वल टू है 4 इंटू √2, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। 4√2 का स्क्वायर करेंगे 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ फिलिप्स हम लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 64 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज 32 इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, ये हमारा इक्वेशन ऑफ फिलिप्स आ गया। अब चलिए हम ऑप्शन को चेक करते हैं, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है इक्वेशन ऑफ फिलिप्स को। देखिए ऑप्शन ए है हमारा 4√2 कॉमा 2√3, ऑप्शन बी इज 4√3 कॉमा 2√2, ऑप्शन सी है 4√2 कॉमा 2√2, ऑप्शन डी है हमारा 4√3 कॉमा 2√3, ठीक है। अब चलिए हम वैल्यूज को रख के चेक करते हैं। तो हियर वी राइट ऑप्शन ए, देखिए बच्चों पहले चेक करते हैं, एक्स की जगह हम पुट करेंगे 4√2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 64 प्लस 2√3 का स्क्वायर बाई 32, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 टू जा आ जाएगा 32 बाई 64 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 3 जा 12 बाई 32, ठीक है बच्चों। जब इसको आप ऐड करोगे तो फाइनली आ जाएगा यहाँ पे 44, 1 मिनट 44 कहाँ आएगा, अभी एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लोगे 64, यहाँ पे 32 प्लस यहाँ पे 24, यहाँ पे आ जाएगा आपका 56 बाई 64, ठीक है। इज डज नॉट इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत होगा। ऑप्शन बी चलिए चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन बी, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर बी, देखिए ए की जगह हम पुट करेंगे 4√3 का स्क्वायर, सॉरी एक्स की जगह 4√3 पुट करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 64, वाई की जगह पुट करेंगे 2√2 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू,
स्क्वायर करोगे बच्चों यहाँ पे, सो क्या आ जाएगा आपका 16 3 जा 48 बाई 64 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा 8 8 बाई 32। एलसीएम लेंगे 64, यहाँ पे 48 प्लस 16 आ जाएगा यहाँ पे 64 डिवाइडेड बाई 64 इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके बच्चों, 4√3, 2√2 satisfy the equation of ellipse. Okay, this point lies on the ellipse. Our question number 5 is, if the normal to the ellipse 3x square plus 4y square is equal to 12 at a point P on it is parallel to the line 2x plus y is equal to 4 and tangent to the ellipse at P passes through point Q 4,4, then PQ is equal to। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में P की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए गिवन इलिप्स इज equation of given ellipse, equation of given ellipse, equation of given ellipse क्या है? इक्वेशन ऑफ गिवन एलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, हियर a इज इक्वल टू बच्चों 2 है एंड b इज इक्वल टू √3। ओके, तो यहाँ पे हम बच्चों लिख लेंगे 1 मिनट। हियर वी राइट लेट पॉइंट P 2 cos थीटा कॉमा √3 sin थीटा। So equation of tangent to ellipse, equation of 1 minute, equation of tangent to ellipse, equation of tangent to ellipse, here we write, देखिए 1 मिनट पहले कुछ यहाँ पे देख लेते हैं साइड में। सपोज करिए बच्चों, ये हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? हियर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x1 बाई a स्क्वायर, x1 बाई a स्क्वायर प्लस y1 बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, सो हियर वी राइट x cos थीटा, 1 मिनट, हियर वी राइट 1 मिनट, x इंटू 2 cos थीटा बाई 4 प्लस y इंटू √3 sin थीटा डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1।
ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन फाइनली, हियर वी गेट x cos थीटा बाई 2 प्लस y sin थीटा बाई आ जाएगा √3 इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, जो हमारा टेंजेंट है पास कर रहा है थ्रू पॉइंट Q 4,4। ओके, so here we write tangent, second equation, passes through point Q, passes through point Q 4,4। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 4 एंड y की जगह भी 4। ओके, सो हियर वी राइट 4 cos थीटा बाई 2 प्लस 4 sin थीटा बाई √3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या फाइनली एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा बाई √3 इज इक्वल टू 1। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। ओके बच्चों, अब चलिए आगे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लेते हैं। ये बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई x1 माइनस ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर y बाई y1 इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू है 4 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है। तो इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 4x डिवाइडेड बाई पॉइंट थ्रू पॉइंट पास कर रहा है 2 cos थीटा कॉमा √3 sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू है 4, सो हियर वी राइट 4x डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3y डिवाइडेड बाई y1 इज √3 sin थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू है बच्चों 4, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या गया क्वेश्चन, हियर वी गेट 2x डिवाइडेड बाई, सो हियर वी गेट so here finally get 2x by cos theta minus √3y divided by sin theta is equal to 1। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए हियर वी राइट y इज इक्वल टू लिख लेंगे 1 माइनस 2x
2x cos थीटा इंटू यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। हियर वी गेट, देखिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ओके, हियर वी गेट y इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा बाई रूट थ्री। ओके, अब यहाँ पे माइनस साइन थीटा बाई रूट थ्री से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 बाई रूट थ्री टेन थीटा एक्स माइनस साइन थीटा बाई रूट थ्री। ओके, ये हमारा किसके पैरेलल है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारा हियर क्वेश्चन में गिवन है नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे बच्चों हम y इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें जो है हमारा स्लोप नॉर्मल का जो इक्वेशन है उसमें किसके बराबर है, 2 बाई रूट थ्री टेन थीटा, एंड लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन में स्लोप किसके बराबर है, माइनस 2 के। तो जब लाइन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों ही पैरेलल है तो उनका स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली, हियर वी गेट टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस रूट थ्री। ओके, हियर वी गेट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 120 पे आता है बच्चों, टेन 120 इज इक्वल टू होता है माइनस रूट थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 120। ओके, पॉइंट पी क्या था बच्चों हमारा, पॉइंट पी था हमारा 2 cos थीटा कॉमा रूट थ्री साइन थीटा। ओके, थीटा इज इक्वल टू 120 आ गया, सो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए। सो हियर वी राइट पॉइंट पी cos 120 कॉमा रूट थ्री साइन 120। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली, हियर वी गेट पॉइंट पी आ जाएगा 2 इंटू cos 120 इज इक्वल टू होता है रूट थ्री बाई टू कॉमा रूट थ्री इंटू साइन 120 इज इक्वल टू होता है माइनस 1 बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो पॉइंट पी फाइनली आ जाएगा आपका माइनस वन मिनट बच्चों उल्टा लिख दिया, एक मिनट रुक जाइए। पॉइंट पी क्या आ जाएगा, 2 इंटू कॉस 120 इज इक्वल टू होता है माइनस 1 बाई रूट टू। ठीक है, कॉमा रूट थ्री इंटू साइन 120 इज इक्वल टू होता है आपका रूट थ्री बाई टू। ठीक है, अब सॉल्व करिए, देखिए क्या आ जाता है पॉइंट पी हमारा आ जाएगा माइनस वन कॉमा थ्री बाई एंड थ्री बाई टू। पॉइंट पी आ गया माइनस वन कॉमा थ्री बाई टू। ठीक है बच्चों, एंड पॉइंट क्यू क्या था, पॉइंट क्यू हमारा था 4 कॉमा 4। ओके, अब यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके पी एंड क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सो हियर वी राइट पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वन होल स्क्वायर प्लस हियर वी राइट 4 माइनस 3 बाई टू। ठीक है, तो फाइनली बच्चों इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 4 8 माइनस 3
5/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा नियरली, यहाँ पे आ जाएगा 25 + 25/2 विच इज इक्वल टू आ जाएगा √75/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 5√5/2, 5√5, 1 मिनट, 5√5/2। ओके बच्चों, डिस्टेंस पी क्यू किसके बराबर आ गया, पी क्यू इज इक्वल टू आ गया 5√5/2। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, पी क्यू इज इक्वल टू आ गया हमारा 5√5/2। So here our right answer will be option number A is correct. ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा।